नमस्कार किसान साथियों, आज हम आपको एक ठंडी खाद के बारे में बताना चाहते हैं जो आपकी फसलों को ठंडी प्रदान करेगा, ठंडाई देगा। इस समय उत्तर भारत का तापमान 40 से 45 डिग्री चल रहा है, जिससे हमारी फसलें झुलस रही हैं और मर भी रही हैं, फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसके लिए हम तमाम तरह तरह के रसायनों का भी प्रयोग कर रहे हैं, खादों का भी प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारी फसलों को और नुकसान कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी ठंडी जैविक खाद बताएंगे जो आपकी फसलों को ग्रोथ भी प्रदान करेगा, ठंडी भी देगा और फलों की वृद्धि और फूलों की वृद्धि भी प्रदान करेगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक और देखिए आज की ठंडी खाद। तो उसके लिए हमें चाहिए ये कंडे। आप इनको सब लोग जानते ही होंगे, हर अलग अलग क्षेत्रों में दूसरे नाम से जाना जाता है। कहीं उपले बोलते हैं, कहीं कंडे भी बोलते हैं। और ये जो होंगे 1 साल पुराने होंगे, 1 साल से 2 साल तक जितने भी पुराने होंगे उतना अच्छा चल जाएगा। और चाहिए एक बाल्टी। इस बाल्टी में इन कंडों को हम छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल देंगे। जितना छोटा कर लेंगे उतना सही रहेगा। अब इसमें देखिए आप डाल रहे हैं, अब डालने के बाद हम इसके ऊपर से पानी डालेंगे। अब ये कंडे पानी से हल्के होने के कारण ये बाल्टी के बाहर आ जाते हैं। तो इसके लिए हम किसी भारी वस्तु का प्रयोग करेंगे, ईंट पत्थर रख देते हैं तो जिससे ये पानी में डूब जाते हैं। तो ये खाद हमारी 3 दिन के बाद तैयार हो जाएगी। 3 दिन तक हम इसी तरह पानी के अंदर इसको रखे रहेंगे यदि, और बीच बीच में इसको मिला डुला देंगे। और पानी भी कम हो गया हो तो उसकी जगह हम पानी भी डाल देंगे। 3 दिन के बाद ये खाद हमारी कुछ इस तरह बन के तैयार होती है। इसका रंग चाय पत्ती के पानी की तरह हो जाता है और ये हमारी खाद बिल्कुल बनके तैयार हो गई। इसमें कंडों के अंदर का जो अर्क था, जो कंडों के अंदर की जो फर्टिलाइजर थी, न्यूट्रिशन थे, वो पानी में आ गए। अब इस तरल जैविक खाद को हम अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं, जड़ों के पास ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। यदि आपने घर में गमले लगा रखे हैं तो उसमें भी इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। जो आप अपनी फसलों में स्प्रे करेंगे तो इसकी मात्रा रखेंगे 2 से 2.5 लीटर प्रति टंकी। एक 15 लीटर की टंकी में इसकी मात्रा रखेंगे 2 से 2.5 लीटर। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा करने में इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये जैविक पूर्णतया जैविक खाद है, इसमें कोई हानिकारक रसायन या कोई अन्य चीज़ नहीं है जिससे हमारी फसलों को कोई किसी भी प्रकार का नुकसान हो। और आप जड़ों के पास ड्रिंचिंग करना चाहते हो तो इसकी मात्रा रखेंगे, आधा पानी रखेंगे, आधा ये तरल जैविक खाद। और गमलों में भी जो आप ड्रिंच डालेंगे, गमलों में डालेंगे तो इसकी मात्रा भी रखेंगे, आधा पानी और आधा ये खाद। अब इस खाद को हम किसी भी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी फसल हो तो। और फसल को गर्मी से बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे तो किसी भी फसल में इसका प्रयोग सकते हैं, किसी भी फसल को ये नुकसान नहीं पहुंचाता। अब इस खाद में अब तरल लिक्विड खाद में हमारे ह्यूमिक एसिड है, फॉल्विक एसिड है और जिब्रेलिक एसिड है। इसके साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की न्यूट्रिशन है जो हमारी फसलों को ग्रोथ प्रदान करता है, गर्मियों से बचाता है और साथ में हमारी फल फूल की मात्रा को भी बढ़ाता है। ह्यूमिक एसिड हमारी फसलों की जड़ों को विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिससे हमारी जड़ विकसित होगी तो उतना अच्छा हमारा पौधा ग्रोथ लेगा। फॉल्विक एसिड हमारी जड़ों की जो व्हाइट रूट होती उनकी मात्रा बढ़ाता है। जब व्हाइट रूट बढ़ेगी तो हमारे पौधा का विकास अच्छे से होगा। और रही बात जिब्रेलिक एसिड की, जिब्रेलिक एसिड हमारी फसलों में फल फूल की मात्रा को बढ़ाता है और फलों का साइज बढ़ाता है। अब इन सब को देखते हुए ये हमारी लिक्विड खाद हमारी फसलों के लिए बहुत ही अच्छी है। आप इसे किसी भी फसलों में, कोई भी फसल हो, गर्मी की कोई भी फसल हो, उसमें प्रयोग करेंगे तो इसका 100% रिजल्ट आप देखेंगे। आपको कंडे नहीं उपलब्ध हो पा रहे, नहीं मिल पा रहे, तो आप इसके बदले वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की मात्रा रखेंगे
1 किलोग्राम और पानी की मात्रा रखेंगे 10 लीटर। 10 लीटर में 1 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट डाल के इसी कंडों की तरह आप इसको भी 3 से 4 दिन तक रखना है पानी के अंदर, और बीच बीच में डंडे से हिलाते भी रहना। 3 दिन के बाद ये भी तैयार होगी तो आप इसका भी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं कंडों की लिक्विड खाद की तरह। और ड्रिंचिंग करना चाहें तो गमले में ड्रिंचिंग कर सकते हैं, फसलों के जड़ों के पास भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। जो मात्रा रखेंगे स्प्रे के लिए वो भी 2 से 2.5 लीटर प्रति टंकी रखेंगे, और ड्रिंचिंग में बराबर पानी और ये खाद बराबर रखेंगे। तो ये खाद हमारी गर्मी की फसलों को गर्मी से बचाता है और साथ में ग्रोथ भी दान करता है। अन्य कोई भी खाद आप रासायनिक या कोई भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो गर्मी से बचाने के लिए करते हैं, वो गर्मी को तो बचाने के तो काम ही नहीं करते, लेकिन और हमारी फसलों की गर्मी को और बढ़ा देते हैं। और ये देखेंगे ये तरल लिक्विड खाद हमारी गर्मी की फसलों को, हमारी फसलों को गर्मी से बचाता है और साथ में ग्रोथ भी प्रदान करता है। तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। गमलों के लिए तो बहुत ही अच्छी खाद है और फसलों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो बनाइए, इसके बनाने में कोई भी कास्ट नहीं है। आप ये सब चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी। गांव में रहते हैं तो गांव में तो उपलब्ध भी है, शहर में रह रहे हैं तो वहाँ भी आपको उपलब्ध हो सकती हैं। और वर्मी कंपोस्ट आप किसी दुकान से मंगा सकते हैं या कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसा रहा हमारा वीडियो, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय किसान।